हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में एंड आज हमारे साथ है मिस्टर शौर्य वर्धन सिंह बिष्ट। थैंक सो हाय शौर्य, वेलकम टू द चैनल। हेलो सर। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। ही हैज़ जस्ट गॉट हिज वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। हिज द वीज़ा, ये लो भैया आपका वीज़ा। सो शौर्य इज गोइंग फॉर हिज मास्टर्स प्रोग्राम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल। सो शौर्य, कैसा फीलिंग आ रहा है अभी? द वीज़ा इज हेयर, अब जाने का समय आ रहा है। जनवरी इनटेक है इनका, जनवरी एंड में कुछ शुरू होने जी की जी। क्लासेस। यस सर। सर मुझे अभी परसों से शौक में ही हुआ है एक टाइप सा। मुझे इतना जल्दी यकीन नहीं था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। मैं एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर सोच रहा था कि वो एटलीस्ट वो मेरी डेडलाइन होगी वीज़ा की। हाँ, बट अभी भी पूरे परिवार में मेरी खुशी का माहौल ही है देखा जाए तो। और अभी बस मेरी तैयारी चल रही है आगे के लिए। ठीक है, जी सर। बढ़िया है, ग्रेट। सो शौर्य, तुमने ये कोर्स क्यों चूज़ किया वैसे, प्रोफेशनल अकाउंटिंग वाला? जी सर। सर मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था। मेरे एक दो कोर्स थे प्रेफरेंस में, बट आपने जैसा बताया कि जो भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप कोर्स चूज़ करोगे तो आपके बैचलर्स से मिलना चाहिए। मतलब पहली ऐस चीज़, हाँ, हाँ, करेक्ट, हाँ। जो ऐसा नहीं कि आपने बैचलर्स में जो किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कुछ और कर रहे हो। तो अकाउंटिंग में मेरा पहले से एक इंटरेस्ट था। मैं अपने बैचलर्स में भी मैंने वो चीज़ करी है, मेरा सेमेस्टर में था वो। तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ और मे बी मेरा इंटरेस्ट और फील्ड आगे जाके होगा ये। तुम्हारे इंटरेस्ट भी था अकाउंटिंग जी। में, और हमेशा ऐसा होता है, तुम्हें याद होगा ना, एक चीज़ और बोलोगी, कभी भी जाओ तो टेक्निकल प्रोग्राम में जाना अच्छा है। हाँ, टेक्निकल स्किल एज एन बेस्ड। स्किल बेस्ड, जैसे बिजनेस का जो टेक्निकल फाइनेंस अकाउंटिंग है। अगर आप देखो, यस अगर सर। उस फील्ड में जाओगे तो उसमें हमेशा स्कोप भी स्कोप। रहेगा और अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं। और राइट। एक पॉइंट ये भी था कि ये नीश ओरिएंटेड था। ऐसा नहीं कि एमबी के जैसे एमबीए जैसा हाँ, ओवरऑल हाँ, मैनेजमेंट डिग्री है, बट ये नीश ओरिएंटेड जैसे अकाउंटिंग के ऊपर ही है स्पेसिफिक। और सीपीए, हाँ। यस, सीपीए सीपीए और ऑस्ट्रेलिया में। एफिलेटेड भी है वो यस। प्रोग्राम। तो चलो, ये और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ही क्यों चूज करी वैसे? ऑप्शन तो हमने और भी दिए होंगे, यस सर। यस सर। तो ये क्यों चूज करी? सर एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फी स्ट्रक्चर भी उनका काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू बिग सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी मेरे भैया के घर से भी पास है जहाँ मैं एक्चुअली रहूँगा। फिर और तुम्हारे रिलेटिव्स भी हाँ, वहाँ और रह रहे हैं। रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के होने के रीजनल यूनिवर्सिटी भी है ये, जिससे मुझे आगे भी एक हाँ एडवांटेज यस ही सर। मिलेगा इस चीज़ बिल्कुल। में। एंड आई गेस आपको इसमें कुछ 20-25% का स्कॉलरशिप मिला है। यस 20%। 20% 20%। का स्कॉलरशिप यस। भी मिला है, फीस भी अफोर्डेबल स्कॉलरशिप मिल गई। यस सर, बहुत रैंकिंग रिलीफ। भी बढ़िया है। हाँ सर, इसकी क्यूएस रैंकिंग शायद 132 समथिंग है अच्छा। वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ये टॉप 50 में आता है। तो बढ़िया ही है सर। बढ़िया ही है, सब बढ़िया है। और बताओ मेरे को कि और आपका जो जर्नी हमारे साथ रहा, लाइक फ्रॉम द डे, अच्छा उससे पहले आप एक चले चीज बताओ कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? यार चलो एफडी ओवरसीज चलते हैं, ऐसा जी कैसे? जी। तो मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं इनके पास आया था आई थिंक 2022 में सर के पास, जब मेरी दीदी यहाँ से अब्रॉड के लिए अप्लाई अक्षिता। कर रही थी। यस सर। हाँ। तो सर ने मेरी सिस्टर को जर्मनी में भेजा है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में। तो मुझे सर की वाइब वहाँ से अच्छी लगी थी, और सर का प्रोसेस देखा हुआ था मैंने वहाँ से। तो मुझे एक आइडिया हो ही गया था कि आई एम गोइंग टू क्या बोलते हैं, एक रिलायबल पर्सन। रिलायबल तो पर्सन है, तो वहाँ से वहाँ हमारा से एक रेफरेंस रेफरेंस मिला। मिला था। फिर आपकी रिव्यूज़ भी मैंने देखे ही हैं कि कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं आपके, गूगल में हो या आपके इंस्टाग्राम में हो, सब चलो, देखा है। थैंक यू, थैंक यू। और इस रील पे भी कुछ आ जाए यार, हाँ रिव्यूज होपफुली। बढ़िए यार। अच्छा है। अच्छा, फिर एक चीज़ और मेरे को बताओ आप कि आपका जो जर्नी हमारे साथ रहा, जी सर। फ्रॉम द डे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे पास आए, एंड यस उसके सर। बाद हम यहीं बैठे थे साथ केबिन यस में, सर। तुम यस आए, सर। फिर उसके बाद आज का दिन है, आई गेस 4 मंथ्स का समय होगा, फोर यस फाइव सर। मंथ्स हो गए फोर अब। मंथ तो कैसा रहा वो हमारे साथ सर बहुत एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट बोलूँगा मैं अपनी जर्नी को आपके साथ, क्योंकि पोर्शिया मैम से मैं पहले कनेक्टेड था, जो मेरी सबसे फर्स्ट एजेंट थी, जिससे आपने मुझे काउंसलर जो थी, हाँ, काउंसलर। हाँ, ये हाँ, सर। हाँ। तो उन्होंने भी मुझे अप टू डेट रखा है, और उन्होंने भी मुझे रियलिटी चेक भी दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मेरे केस में। और सारे डॉक्यूमेंट से लेके और सारे जो बोलते हैं फीडबैक फीडबैक तो नहीं, रिप्लाईज की कितने जल्दी मेरा काम हो सकता है। तो
सब एकदम बढ़िया था। फिर सागरिका मैम भी वीज़ा उन्होंने टाइम भी, उन्होंने yes पूरा sir, आपका हेल्प के साथ सागरिका मैम ने भी मुझे काफ़ी मदद करी है हर चीज़ में, सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट के साथ भी तो डॉक्यूमेंट में ही सबसे ज़्यादा समय लगा। हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट में ही लगा सबसे मतलब ज़्यादा। डॉक्यूमेंट में भी नहीं, वी वुड नॉट से डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो ठीक ही है, द ओनली थिंग एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन का जो लोन, पार्ट था, यस सर, तो वहाँ थोड़ा लेंदी हो गया वो, यस सर। और उसकी वजह से थोड़ा और समय लग गया, हाँ नहीं तो हम और पहले आपका काम हो हाँ जाता। हाँ, ये है, मंथ और सो में मेरा, मतलब कम से कम आई थिंक 2 मंथ में मेरा टू काम हो मंथ्स जाता, तुम्हारा, मैक्स हाँ टू मतलब मैक्स। तुम्हारी 1.5 से 2 महीना तो सिर्फ इस प्रोसेस में अटके हाँ, रहे, एजुकेशन लोन, वो फाइनेंशियल और हाँ एजुकेशन लोन के चक्कर में। एजुकेशन लोन चलो एनीवेज, लेकिन हो गया, जी सर, सब निकल गया, वीज़ा भी टाइम से आ गया, एटलीस्ट 3-4 हफ्ते का समय मिल गया हाँ आपको यस और सर। अपना प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा यार मेरे को एक दो चीज़ें और बताओ, जैसे आपका जब प्रोसेस हुआ तो आपको कुछ इश्यूज आए होंगे, कुछ ना कुछ जी चीज़ें पता जी, चली होंगी, यस सर, तो इफ़ यू कैन शेयर दोज, कुछ इवेंट्स, यस कुछ सर, ऐसा तुम्हें याद आ रहा हो। यस सर। तो मेरा वीज़ा नवंबर के एंड में लगने वाला था। तो उस टाइम न्यूज़ ये आ रही थी कि वीज़ा रिजेक्शन बहुत आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो एक वो मेरे अंदर काइंड ऑफ खौफ टाइप सा था, डर टाइप सा था जिसे बोल सकते हैं। बट सर पे ट्रस्ट करके, मतलब आप पे ट्रस्ट करके, सागरिका मैम पे ट्रस्ट करके कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे रेडी थे, तो थोड़ा सा रिलीफ था। बट वो डर वाला डर माहौल एक था। था कि हाँ, और एक लोन के प्रोसेस में मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्रॉब्लम आई थी प्रोसेस से वर्क, कि मैं पर्सनल लोन के तरफ जा रहा था रादर देन गोइंग एजुकेशन लोन। एजुकेशन, तो वही मेरे आई थिंक टू बिग, क्या बोलेंगे, अब वो प्रॉब्लम्स आई थी मेरे प्रोसेस में। मतलब अगर गाइडेंस पहले से होता तो हाँ, मतलब ये है कि अगर प्रॉपर मतलब प्रोसेस स्मूथ था बट इट कुड बी स्मूथ, इट कुड हैव बीन मोर स्मूदर, हाँ कुछ चीज़ें बस। अवॉइड हो सकती थी। हाँ, ये बोलूँगा। एंड अगर तुम कोई एडवाइस देना चाहो किसी स्टूडेंट को जो ये वीडियो देख रहा है, जो अब अपना प्रोसेस के लिए सोच रहे हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे। तो टॉप टू एडवाइस मेरी पहले ये होगी कि पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि जहाँ पे भी, जिस एजेंसी में भी आप जा रहे हो, आपको सेल्फ अवेयर बहुत होना चाहिए कि आप किन के पास जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी पे आपका प्लान है। ऐसा नहीं कि आप एम्प्टी माइंड आ चुके हो कि सिर्फ बाहर जाना है, कि कोई सा भी कंट्री में सिलेक्ट कर लूँगा। मतलब वहाँ पे आपका फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ जॉब या पीआर, जो भी आप जिस वजह से जा रहे हो, और एजेंसी भी एकदम लेजिट होनी चाहिए, मतलब ट्रस्टेड होनी चाहिए। वरना बहुत एजेंसी जैसे पंजाब हरियाणा की तरफ बहुत होता है कि जो एडवांस में मनी ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपके उसमें कुछ ना कुछ तो बाद में भी लेते हैं, हाँ, कुछ एडवांस ही कुछ कुछ बाद में, कुछ एडवांस में, और कि आपके फंड्स दिखा देंगे पैकेज और सिस्टम चलता पैकेज। है, हाँ, तो हाँ। आई थिंक ये अच्छा तुम दो भी घाट एडवाइस। घाट का पानी पी के आ रखे हो। हाँ यही चलता है यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया में द थिंग इज, अब तो पहले कनाडा में बहुत चलता था, बट कनाडा बहुत टाइम से यस नहीं, सर, बंद है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट एवरीबॉडी नोज। अभी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैकेज, जो आजकल बहुत यस सर, मार्केट में चल रहा है। आई वुड नॉट एडवाइस कि आप पैकेज सिस्टम करो, बट हम तो नहीं करते भैया, और हमारे पास है भी नहीं ऑप्शन। मैं कहूँगा अगर पैकेज दे रहे हो देन आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो वही है, उसमें डॉक्यूमेंट सब लोग फर्जी बनाते हैं, आईटीआर फर्जी बनाते हैं, फाइनेंशियल फर्जी बनाते हैं, और केस निकाल देते हैं। पता नहीं कैसे इमिग्रेशन वाले भी कैसे हैं जो हाँ यस वेरिफिकेशन सर, नहीं कर पा रहे इतना। और वही पंगा हुआ कि कनाडा में ये सिचुएशन हुई, अब वही पंगा यूके में हो रहा है है, जो यूके में भी हो ही रहा है यार, कुछ कुछ इमिग्रेशन का, कुछ ना कहीं कहीं ना पूरी कहीं दुनिया यस में तो सर, चल ही रहा है। लूप होल के थ्रू। बस वो लूप होल बंद करें तो लेजिट बच्चा यस जाने सर, में अच्छा रहे। बट एनीवेज चलो, वो एडवाइस है कि भैया तुम हाँ उसमें थोड़ा देख के रहना। जी सर, एंड जहाँ तक मैं समझ पाया तुम्हारी एडवाइस है कि भैया जो आप सेल्फ अवेयर हो, कि आपको पता हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या फीस है, क्या डिटेल्स हैं, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। हाँ यस सर, ऑन टॉप ऑफ इट मैं इसके ऊपर और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जा रहे हो तो यूट्यूब पे या कोई वीडियोस पे कहीं ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी का कैंपस देख लो भाई। कई बार माइंडसेट होता है कि ना कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस ऐसा होगा बड़ा बड़ा, हाँ बट यस आपने सर, कभी देखा नहीं है। वहाँ जाके जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड जिनके कैंपस नहीं होते, जिनका बिल्डिंग होती है सिर्फ, बिल्डिंग यस सर, वहाँ कोई कैंपस नहीं है, तो ऐसा लगता है नहीं यार कहाँ गए। कहाँ गए, तो यस ये कॉर्पोरेट में तो कैंपस देखना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट थिंग।
कोर्स का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है कि क्या मॉड्यूल्स पढ़ा, Modules, yes. हाँ कि क्या मॉड्यूल्स कितना पढ़ा ये रहे कितने हैं, सेमेस्टर में होंगे। तो कितने सेमेस्टर में हो रहे हैं, क्या तो कोर मॉड्यूल्स हैं, क्या ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं। वहीं वेबसाइट पे कुछ डिटेल्स आ जाएगी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या आप ये कर सकते हो। और आई थिंक 30 सेकेंड्स और लूंगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट एक चीज़ और आप कर सकते हो, लाइक एडवाइस मैंने इनसे पूछा बट मैं आपको दे देता हूँ इनका साथ ही मैं देता हूँ। यार सबसे पहले ना लिंक्डइन पे जाके यूनिवर्सिटी का एलुमनाई चेक कर लो। अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना चाहते हो, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं देगी आपको, वो सिर्फ इंडिया में चलता है। बाहर आपको लिंक्डइन पे जाओ, यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, उसमें उसका पेज आ जाएगा, बल्कि उसमें जाओगे एलुमनाई का एक सेक्शन आता है, एलुमनाई में चले जाओ, उसमें फिल्टर लगाने के ऑप्शन आते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, किस डोमेन में है, 50 फिल्टर आएंगे, आप उनमें से चूज करके करोगे तो नीचे लिस्ट ऑफ पीपल आ जाएंगे जो वो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप उनसे बात कर लो, मैसेज डाल दो, तो 10 में से एक बंदा 2 बंदे मैसेज का रिप्लाई देंगे, बाकी नहीं देंगे, कोई बात नहीं, डालने में क्या ज़्यादा है। एटलीस्ट यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द यूनिवर्सिटी इनसाइट्स। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, आप उनका प्लेसमेंट देख सकते हो, वो कहाँ प्लेस्ड है, उन्होंने क्या कोर्स पढ़ा है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर। आप दूसरी वेबसाइट, एक वो glassdoor.com है, वहाँ जाके सैलरी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो कि आपका फर्म का नेम है, उनका जॉब का डेजिग्नेशन है, तो सैलरी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो दिस इज अ रिसर्च दैट यू कैन डू, दैट आई विल ऑल्सो एडवाइस, एंड ही इज ऑल्सो एडवाइजिंग दिस। अच्छा यार शौर्य, एक चीज़ और बताओ मेरे को कि जैसे आपका GSR इंटरव्यू आई गेस हुआ नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। यूजुअली GSR इंटरव्यू होता है एंड लेकिन उसका प्रिपरेशन आपको फुल प्रिपरेशन मिला? मैम से मैं टच में आ गया था, सांची मैम से। yes. हाँ। और मैम ने पूरे क्वेश्चन के साथ मुझे रेडी किया था। उन्होंने 1 वीक पूरा मुझे प्रोसेस समझाया कि व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, तो कि सामने वाले को लगे कि हम एक जेन्युइन इंटेंशन है हमारा स्टडी के थ्रू। तो अब हुआ नहीं, बट अगर होता भी तो प्रिपेयर्ड थे। यस सर, पूरा। चलो, बट यूजुअली केसेस में ना 90% ऑफ द केसेस में GSR इंटरव्यू होता है। सो GSR इज बेसिकली यूनिवर्सिटी की साइड से एक चेक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सारे फाइनेंशियल्स रेडी हैं, वो उस पर ओके करेंगे। देन दे विल टेक एन इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एम्बेसी से इंटरव्यू होता है तो बच्चा वहाँ तो घबराए ना, या उसे वो नॉलेज ना हो। तो इस चीज़ के लिए वी गिव प्रिपरेशन टू आवर स्टूडेंट्स, जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको करना है, वो हम आपको वैसे तो कराते ही हैं इंटरव्यू के पार्ट पे। फिर ये है, दैट्स ऑल यार, all the best. I wish you all the best. Do good, do well, make yourself proud, make your family proud. Thank you, sir. And thank you guys for watching this video. My name is Rishabh. We are FDOC's Education, based out in Dehradun. So if you have some plans of studying abroad, be it Australia, New Zealand, UK, Ireland, Europe, anywhere, we are here to help you. Canada, US भी करते हैं, but Canada से थोड़ा down है. But if you want to go, we are here to help you, right from the counseling part to admissions, to scholarships, to accommodations, to education loans, to flight tickets, forex, insurance, everything we can take care of, plus interview preparation as well, जो हम interview preparation भी दे रहे हैं, जो usually हर जगह आजकल हो रहा है. So visit us once and let's see how things move forward. Thank you.